ओम शांति। छोटे छोटे 2-3 रात्रि क्लास हैं। ये है 24/11/1968 का रात्रि क्लास। अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो और खान पान की शुद्धता भी सीख रहे हो। आगे क्या क्या खाते थे, कितना फर्क हो गया है। साठ वर्ष के 1 वर्ष आगे क्या खाते थे, सभी कुछ खाते थे, क्योंकि बाप ने इनकी 60 वर्ष की वानप्रस्थावस्था में प्रवेश किया। अभी ये पुरानी दुनिया बदल ही रही है और बदलनी है। नई दुनिया में देवी देवता ही रहते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तुम कह सकते हो आज रावण राज्य है, कल राम राज्य होगा। चित्रों पर भी समझाते हो, आज है रावण राज्य है, पतित दुनिया, कल पावन दुनिया होनी है। ये बातें बच्चे जानते हैं तब तो समझाते हैं। कल माना ही दूसरे जन्म में। दुनिया में कोई कोई ये ध्यान नहीं आता है कि अभी सतयुग आना है और इस दुनिया का विनाश होना है। ये गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सिद्ध करके बताते हो ये गीता का एपिसोड है, परंतु ये बात कोई जानते ही नहीं। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। इस राजयोग की रिजल्ट राजा ही होती है सत्युग में। तो जरूर दूसरे जन्म में हमको राजा ही पद पाना है। अभी संगम युग, फिर होगा सतयुग, और सतयुग आने से पहले सभी धर्म विनाश को पाने हैं। तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर अंदेश जाती है। बाप को, घर को, स्वर्ग को तुम जानते हो ना, जानते हो कल स्वर्ग आने वाला है। बच्चों को ही ये नॉलेज मिली हुई है, दुनिया वालों को तो इसका भान भी नहीं। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख है, पूछो गोप गोपियों से। परंतु ये पिछाड़ी की अवस्था है। क्योंकि अभी तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हो। इंद्रियां अपने विषयों से अभी परे नहीं गई है। जब पूरा ही कंट्रोल हो जाएगा
तो तुमको इंद्रियों से परे का सुख भासेगा। अभी इतना हर्षित नहीं रहते जितना पिछाड़ी में रहेंगे। और पिछाड़ी में इतना हर्षित क्यों रहेंगे? क्योंकि पिछाड़ी में तुम्हारा निश्चय अडोल हो जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम यूनिवर्सिटी में रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं। बच्चों को बाहर की दुनिया का संग न लगे, इसलिए हॉस्टल में बिठाया जाता है। टीचर के साथ ही रहेंगे, बाहर के संग से दूर रहना अच्छा है। तुम्हारी भी स्टूडेंट लाइफ है, और ऐसे भी नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाले ही पास होते हैं, ऐसे भी नहीं है। कोई खर मगज बच्चे साहूकारों को भी होते हैं। और कोई ऑफर भी कर सकते हैं। हॉस्टल में रहने वालों का खर्चा भारी आता है। शरीर निर्वाह तो बाहर ही रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अगर अलाउ किया जाए यहां रहने के लिए, फिर तो बहुत ही आ जाएंगे। बल रूहानी सर्विसेबल हैं तो भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। उनको शरीर निर्वाह के लिए करना ही पड़े। हाँ, आगे चल करके हो सकता है। जैसे तुम रहते हो ऐसे रहेंगे, और यहां यज्ञ की सेवा करने भी बहुत आते रहते हैं। ये जरूर है, उनों की कमाई बहुत भारी होती है। देह अभिमानी का बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। गायन है जो दिल पर है सो तख्त पर, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। देह का अहंकार इतना आ जाता है जो बुद्धि को एकदम चट कर देता है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, महारथियों पर ही वाया का वार होता है। अच्छे अच्छे बच्चे जो मम्मा को भी मोटर में घुमाती थी, वो आज हैं ही नहीं। बाप तो वार्निंग देते रहते हैं, योग बल में होगा नहीं तो पाप कटेंगे नहीं। याद बिगर पावन कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाप कितना मीठा है, उनके ही तो तुम बच्चे हो ना। तो जैसे वो मीठा है वैसे तुम बच्चों को भी होना चाहिए।
जैसे वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, तुमको भी ऐसे ही बनना है। जब तुम देवता बनेंगे तो तुम्हारी महिमा और ही होगी। अभी तो तुम्हारी महिमा और है। तो मनुष्यों की महिमा और तुम संगमयुगी ब्राह्मणों की महिमा अलग अलग है, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ये संगम युग की पढ़ाई पढ़े तब ये जानेंगे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। पता न होने के कारण कृष्ण को ही द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं कि द्वापर में गीता सुनाई। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? अपने ऊपर नजर रहनी चाहिए। बाप ने कहा है देही अभिमानी भव, मां में कम याद करो तो पाप भस्म होंगे। सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चे निमित्त बनते हो। कितनी भारी अलौकिक सर्विस है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी दुनिया में ये अलौकिक सर्विस नहीं कर सकता। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 6/12/68 का। अभी बच्चे समझते हैं हम साहबजादे और साहबजादियां हैं। फिर बनेंगे शाहजादे। साहब के जादे ब्रह्मा द्वारा ही बनते हैं। बाप दादा दोनों हैं, तभी साहबजादे बन सकते हो, नहीं तो बन नहीं सकते। जानते हो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, शरीर तो बहुत बड़ी चीज है। तो इतना बड़ा दुम घड़ी घड़ी याद पड़ता है, नहीं तो आत्मा कितनी छोटी है। आत्माओं को बाप कहते हैं तुम सभी साहबजादे हो, सभी को वर्षा मिलता है। परंतु यहां बैठे तो प्रवृत्ति मार्ग है, तो साहबजादे और साहबजादियां ही होंगी। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? एक होता है जिस्मानी बाप और दूसरा है रूहानी बाप। हद के जिस्मानी बाप से हद का वर्षा मिलता है, ये है बेहद का रूहानी बाप। तो सारा पढ़ाई पर मदार है, क्योंकि तुम तन मन धन से सेवा करते हो ना। बंदारी सर्विस करती है तो कितनी आशीर्वाद मिलती है। बाप ने ये तन लिया है लोन पर, तो इसमें भी मदद मिलती है। अपन को आत्मा समझ सिर्फ बाप को याद करना है, इसमें ही माया भुलाती है। तो इनको कहा जाता है युद्ध। हम याद करते हैं, माया भुलाती है।
बाकी और तो कोई बाबा फेरा नहीं पहनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, वो हम आत्माओं का बाप है, बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप को याद करते हो, कहां भी याद कर सकते हो। जितना जितना याद करते जाएंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तो ये याद की यात्रा है, और ये अक्षर बात ही सुनाते हैं। वो होती है तीर्थ यात्राएं, और ये है याद की यात्रा। मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम दोनों ही तीर्थ है, और मुख्य तीर्थ है वो है जड़ चित्रों की यात्रा। यहां तो बाप के पास जाना है। बुद्धि कहती है आत्माओं के बाप के पास जरूर जाना है, और कितनी देर की देर आत्माएं जावेंगी। मनुष्य आज भी घर को करते हैं, घर में जाकर नया कपड़ा बदलना होता है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। माया सिर्फ भुलाती है। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वाणी से परे जाना है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, और जाना भी घर में है। ये अभी 84 का पाठ बजाया है। आत्मा का ये अंतिम शरीर रूपी चोला है। इस चोले पर भी तुम कपड़े पहनते हो। नवयुग में नया जीवन होता है, पुराने युग में पुराना जीवन। तो तुम्हारा इस पेपर में सारा मदार है याद की यात्रा पर। तुम खिलाड़ी तो हो ना, तुम जानते हो ऊपर से हम आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने के लिए। तुम बच्चे सभी आस्तिक हो, और बाप ही आकर के आस्तिक बनाते हैं। पहले तो सब नास्तिक थे, बाप कोई नहीं जानते थे। माया तुमको नास्तिक बना देती रही। 5 विकार बहुत कोशिश करते हैं। बच्चे लिखते भी हैं तो समझना चाहिए, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सभी भस्म हो जाना है। अभी यहां तो किसी को भी याद नहीं करना है। आत्माओं को जाना है अपने घर। सबसे तीखी आत्मा है, और है भी बिल्कुल छोटी, कहां भी जा सकती है। बच्चे समझते हैं जो अच्छा दान पुण्य आदि करते हैं तो इतना वहां मिल जाता है जो महल आदि बनाई सके। यहां तो फिर है रूहानी बात। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, माला माल बनाए दो। कोई के पास होगा तो दान करेंगे, होगा ही नहीं तो दान कहां से करेंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है।
जो औरों को भी देते हो। वो दुनिया में तो होते हैं दानी, और तुम हो महादानी, बहुत दान करते हो। बाप भी महादानी है, बहुत दान करते हैं, तो दूसरे जन्म में तुमको स्थूल धन बहुत मिल जाता है। बाप समझाते हैं कुपात्र को दान न करो। शिव बाबा का भक्त नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का भक्त नंबर 2 और राम सीता का भक्त 3rd नंबर। दोनों को ही टच होता है। ये बात तुम बच्चे देखते रहते हो। अठारह रोज में कोई भी हो किशारो पढ़ते हैं, कोई तो 18 वर्ष में भी इतने होशियार नहीं हो पाते। तो सारा मदार बुद्धि पर है। ऐसा भी होगा कि एक दिन के भी आ जाएंगे। बाप राजयोग सिखलाए रहे हैं, इतने सभी सीख रहे हैं, उनको झट टच हो जाता है। समझते हैं और स्थानों पर भी प्रबंध करें। धन है तो बड़े बड़े म्यूजियम खोलें, धन कम है तो कहेंगे गीता पाठशाला, घर में कम उठाते हैं। कब कोई पूछे बोलो ये रूहानी ज्ञान है जो एक ही रूहानी बाप के पास होता है। कोई भी आवे तो 2 बाप का राज बताना है। एक होता है रूहों का बाप और एक होता है देहधारियों का बाप। हम सभी भाई भाई हैं, तो जरूर बाप एक ही होना चाहिए। वर्षा तो एक ही बाप से मिलता है ना। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, सारी सृष्टि को वरदान दे देते हो। शांति भव, सुखी भव। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। 84 की कहानी क्यों याद करो, बस उठते बैठते याद में रहना है। याद में रहेंगे तो भोजन में भी बल आ जाएगा। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो बहुत प्रेम से भोजन बनाते हैं, क्योंकि इस भोजन से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो वो याद में रह करके भोजन बनाने की रस्म चली आती है। बाप को याद करो, इस दादा को भूल जाओ। अच्छा, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 13 जनवरी 1969। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं शिव बाबा को याद करते हो? और फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? वेद के बाप का नाम क्या है? बाप का नाम है शिव। फिर भाषा के कारण हर एक अपना अपना नाम रख देते हैं।
जैसे बंबई में बबूलनाथ नाम रख दिया है, शिव का नाम रखा है बबूलनाथ, क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में होते हैं फूल, यहां तो सभी कांटे हैं। तो बाप बतलाते हैं कि मुझको कितने नाम दे दिए हैं। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम्हें बेहद का बाप याद है? उनका नाम शिव है, वो कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। जितना याद करेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे। किसको याद करेंगे? कल्याणकारी बाप को याद करेंगे। सतयुग में तो पाप होते ही नहीं है, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। और पाप 5 विकार हैं। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। तो यही सारी दुनिया दुश्मन है, सारी दुनिया रावण राज्य है। रावण राज्य में सभी दुखी तमो प्रधान है। तभी तो बाप कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। अभी बाप खुद कहते हैं, देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर बाद में रावण के बंधन में आए हो। अभी फिर से सुख के संबंध में आना है। इसके लिए अपन को आत्मा समझो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। अपन को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का निवासी हूं। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं कि पावन बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो अभी पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी जब तुम सतो प्रधान थे तो सिर्फ मेरी पूजा करते थे। उनको अब भी विचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूं तो मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। बाकी ये सन्यासी कब राजयोग नहीं सिखा सकते। बाप ही सिखलाते हैं। क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि ये सन्यासी सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वास्तव में उन निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को कोई भी पुस्तक आदि पढ़ने का हक नहीं है।
ये शास्त्र भक्ति आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। वो तो जंगल में जाकर के बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व की सदगति दाता मैं हूं, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये बन जावेंगे। ये मां व्यक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे, उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पावेंगे। अलफ तो एक ही बाप है, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है। ये है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, ये अक्षर है ही शांति धाम सुख धाम के। परंतु बाप की याद के बगैर कोई भी नहीं जा सकते हैं। आत्मा पवित्र जरूर बनना है। यहां इस दुनिया में तो सभी है नास्तिक, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं। और तुम यहां आस्तिक बनते हो। गैन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। किसके साथ विपरीत बुद्धि है और किसके साथ प्रीति बुद्धि? निराकार के साथ प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि होती है। बिंदु के साथ कहेंगे प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि। किसके साथ कहेंगे प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि? ये साकार के लिए है। जिस साकार में वो सदा शिव निराकार प्रवेश करते हैं, उसके प्रति अगर विपरीत बुद्धि बनते हैं, विपरीत संकल्प चलते हैं, तो रिजल्ट क्या होगी? है विनश्यन्ति हो जाएंगे। अभी विनाश काल है ना, ये चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। जो बाप के साथ विपरीत बुद्धि है, उनको उल्लू पाजी गधे में कह देते हैं। बाप को छोड़ देते हैं और उल्लू पाजी को पकड़ लेते हैं। तुलसीदास ने रामायण में कह भी दिया है, करते दार परस मन धई, कांच किरच बगले में नहीं। हाथ में पारस मणि आ जाती है, फिर भी पारस मणि को त्याग देते हैं, फेंक देते हैं।
और कांच के रच हाथ में ले लेते हैं। इनको कहा जाता है बिल्कुल विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि विनश्यते। और जिनकी प्रीति बुद्धि है वो विजयंती। अभी जितना बाप को याद करेंगे, बाप कितना सच्ची बात सुनाते हैं, परंतु माया और रावण भुलाई देती है। माया भुलाई देती है कि इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, वो अमर लोक है, वहां काल होता ही नहीं है। बाप को कहते हैं आओ हम सभी को साथ में ले चलो, तो बाप ही काल ठहरा ना। सतयुग आज में तो होता है बहुत छोटा झाड़, अभी कलयुग में तो है बहुत बड़ा झाड़। अभी सतयुग में ऊंच पद पाए सकते हैं, सिर्फ अलफ को याद करो। अलफ को याद करेंगे तो बेबादशाही तुम्हारी, बेहद का वर्षा तुम्हारा, वो होता है हद का वर्षा। ये है बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। अभी दुख की दुनिया का अंत होता है और सुख की दुनिया की आदि होती है। इस दुनिया में जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, ये भी समझते हो। ब्रह्मा विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि नहीं है। तो ये जेवर आदि क्या है? विष्णु को ये तामझाम दिखाया है, ये क्या है? ये दिव्य गुण हैं। वहां सतयुग में तो न ब्रह्मा होगा, न विष्णु होगा, न शंकर, और प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है। सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। तीन वतन है ना, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये समझने की बातें हैं। गीता पाठशाला में समझाया जाता है ना, जहां तुम राजयोग सीखते हो, यहां शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो जरूर शिव बाबा ही याद आवेगा। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा कौन हुआ फिर? संगम युग में जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है, वो ही आत्मा शिव बाबा कही गई, जो बाप समान बन जाती है।
84 जन्म तक हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। जो हीरो पार्टधारी है वो ऊंची ही पार्ट बजाएगा या नीचे भी रहेगा? ऊंचा ही पार्ट बजाता है। बाबा, हाँ। तो मैंने सुना था कि शंकर को प्रजापिता नहीं कहते। ठीक है, 2004 के बाद शंकर का पार्ट खत्म हो जाता है। इस समय जो ये किसने कहा 2004 के बाद शंकर का पार्ट ही खत्म हो जाता है? और शंकर पार्ट बजाता है क्या? 35 साल ब्रह्मा का तो खत्म हो जाने की बात कहां से आ गई? शंकर तो कुछ करता ही नहीं। क्या करता है? करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से ही कुछ किया जाता है। तो वो सिर्फ मनोबुद्धि से याद करता है या कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए चित्रों में दिखाया जाता है? चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो शंकर ने जो चरित्र दिया दिखाया है चित्र में, वो याद का चित्र दिखाया गया है। और याद करना कोई कर्म करना नहीं कहा जाएगा। वो करता नहीं है, वो करने वाला पार्ट है या कराने वाला पार्ट है? करावनहार का पार्ट है शंकर का पार्ट या करनहार का पार्ट है? वो तो करावनहार का पार्ट है, खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। देववाड़ा मंदिर में दिवाली जलाने में गोपना अलग अलग क्या होता है? दिलवाड़ा मंदिर में क्या दिखाया है? एक आदमी बोल रुको। हाँ, देवरानी जेठानी के खाने अलग। हाँ, तो देवरानी और जेठानी होती नहीं है क्या? है? त्रिमूर्ति में बड़ा भाई कौन है? त्रिमूर्ति में 3 देवताएं हैं ना। 3 देवताओं में बड़ा भाई कौन सा है? शंकर। और छोटा भाई है? छोटा भाई कौन है? नहीं, विष्णु। इसलिए मुरली में बोला है कि विष्णु को चाचा कहेंगे और शंकर को ताऊ कहेंगे। तो ताऊ बड़ा होता है या चाचा बड़ा होता है? ताऊ बड़ा होता है। और ब्रह्मा बाप हो गया। और है? एक मिनट। हाँ, बाबा को हमेशा एवर प्योर बताते हैं। हाँ, तो इन काला की मतलब शिव बाबा जिसे कहते हैं वो साकार निराकार का मेल है। यह सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है? मेल है। तो लिंग जो दिखाते हैं मंदिर में उसको भगवान समझते हैं। वो साकार निराकार का मेल है या सिर्फ साकार है? मेल है। सिर्फ निराकार हो तो कहेंगे एवर प्योर, सदा काल का एवर प्योर। लेकिन वो साकार भी है। तो जो साकार है उसकी यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। एवर प्योर रूप में भी दिखाते हैं, फिर पवित्र रूप में भी दिखाते हैं, फिर सेमी पवित्र रूप में भी दिखाते हैं। इन सब स्टेजेस की यादगार है लिंग की। सोमनाथ का मंदिर जो बनाया था उसमें बीच में क्या जड़ा हुआ था?
वो सिर्फ प्योर की निशानी है या एवर प्योर की निशानी है? हैं? एवर प्योर की निशानी है। वो संगम युगी यादगार है। फिर सतयुग में वो लिंग एवर प्योर कहेंगे या सिर्फ प्योर कहेंगे? एवर प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम सोल विराजमान नहीं होता है, इसलिए उसको स्वर्ण लिंग के रूप में बनाते थे। फिर त्रेता में वो स्वर्ण लिंग है या रजत लिंग है? चांदी का लिंग के रूप में बनाया गया। फिर द्वापर में ताम्र लिंग हुआ, और कलयुग में लोहे का, पत्थर का काला लिंग हो गया। उस साकार की यादगार है, निराकार की यादगार नहीं है। हाँ, और मैं एक जगन्नाथपुरी में मैं वहाँ जन्म ली हूँ, तो उसमें सब शास्त्र उधर ही पढ़ा है। सब जितना शास्त्र भक्ति उधर ही है। हाँ, तो मैं सब वार्तालाप देख चुकी हूँ। जब मैं जाती हूँ तो मेरा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछती हूँ कि जो जब जगन्नाथ की रथ को बोलते हैं नंदी घोष है नंदी घोष नंदीगण नंदी घोष नंदी के ऊपर सवार है तेरे नंदी घोष बोलते। फिर बलभद्र के रथ को बोलते हैं तावक ध्वज। सुभद्रा के रथ को बोलते हैं देवी दड़न। क्या? देवी दड़न। देवी का रथ, देवी दड़न। देवी दड़न। हाँ, ये 3 रथ होते हैं। फिर उसका जो भक्ति का जो राजा आती है तो झाड़ू लगाते हैं, फिर सुदर्शन आते हैं, फिर सारथी आते हैं। ये सब भक्ति का चल रहा है। ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक जो नवकलेवर आती है, नवकलेवर, जगन्नाथ की मूर्ति चेंज होती है 9 प्रकार से। नवकलेवर 9 कलेवर माने 9 प्रकार के रूप। हाँ, 9 प्रकार के कलेवर माने शरीर दिखाया गया। 9 या 9 नया कलेवर। हाँ, तभी ऐसे हुआ था। अनंत भीमदेव को मंदिर बनाया है। अनंत भीमदेव करके कोई राजा थे, अनंत भीमदेव। हाँ, वो बनाया। तो जब 2 अनंत भीमदेव ने वो मंदिर बनाया, नव कलेवर बनाया, जगन्नाथपुरी की मंदिर बनाया। हाँ, तो जब 2 श्रावण में हाँ, तभी 12 साल में जब जगन्नाथ की मूर्ति चेंज हुई, हाँ जी, उनके अंदर से उनको सपना आता है कि देवदत्त की वो लकड़ा लेके तुम बनाना। और मैंने खुद देखा है उनके अंदर जब डालते शालिग्राम, तुलसी और चंदन डालते, 12 साल के बाद वो ही ताजा निकलता है। 12 साल के बाद उनके अंदर जो डालते हैं वो ताजा ही निकलता है। क्या डालते हैं? चंदन है, 2-3 नगरे ऐसे हैं, वो नगरे मिक्स करते हैं उसके अंदर। फिर वो 12 साल के बाद उनके अंदर डाल देते हैं। माना देवदारू की लकड़ी से मूर्ति बनाई जाती है। हाँ, फिर और मैं बताती हूँ, आपकी तो लंबी कथा है, बताओ। मैं जाके थोड़ा बताने के लिए पूछ रही हूँ। वास्तव में भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में भूसा भरा पड़ा है या सार भरा पड़ा है? भूसा भरा पड़ा है। भक्ति मार्ग के भूसे का आवाहन करना, अवगाहन करना है, खगालना है, या सार को खगालना है? और सार कौन बताता है? बाप आकर ब्रह्मा के तन के द्वारा शास्त्रों का सार बताते हैं। फिर टीचर के रूप में भी सार की बातें बताते हैं शास्त्रों में से ही। तो जो सार की बातें बताते हैं उनका मनन चिंतन मंथन करना है। अगर टीवी में देख देख करके मनन चिंतन मंथन करेंगे
या भक्ति मार्ग की बातों को देख देख करके मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि फालतू विस्तार में जावेगी या सार की बातों को पकड़ेगी? उनको सिर्फ भगवान की बताई हुई बातें बताइए। भगवान ने जो सार निकाला है वो सार की बातें बतानी है या भक्ति मार्ग का भूसा विस्तार की बातें बतानी है? सार की बातें बतानी है। और दुनिया वाले जो भगत हैं, सन्यासी हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो ब्रह्मा कुमारियों की बात क्यों नहीं मानते? हैं? मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं मानते? वो अंदर से समझते भी हैं कि ये सच्ची बातें हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है। शिव शंकर की आत्माएं अलग अलग हैं, नाम भी अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग है, फिर भी वो मानते नहीं है। अंदर से समझ जाते हैं कि गीता का भगवान निराकार है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों श्लोक ऐसे आए हैं जिनसे साबित होता है कि वो निराकार है, भोक्ता है, लेकिन फिर भी गीता का भगवान शिव को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें जो गद्दी मिली हुई है वो गद्दी चली जाएगी। उस गद्दी से दुनिया के भक्त लोग उनको निकाल के नीचे कर देंगे, और गद्दी से नीचे चले जाएंगे तो जो मालपुआ मिलते हैं वो मालपुआ मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए वो मान मर्तबा नहीं छोड़ सकते, चाहे हद के हों गुरु और चाहे बेहद के दुनिया के गुरु हों, उनको समझाने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने मुरली में बता दिया है, उनके फॉलोअर्स को पकड़ो। उनके जब सारे ही फॉलोअर्स टूट जावेंगे तब वो लास्ट में आके अपने आप पूंछ लटकावेंगे। ओम शांति।